अनंत सिंह पे दर्जनों केस नहीं है, सूरजभान सिंह पे नहीं है। उनको इज्जत क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जाता है, वो हजारों करोड़ का मालिक है और वो फॉरवर्ड है। हम लोग दबे कुचले लोग हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड में से आते हैं, इसलिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कुख्यात सब जोड़ करके। जेल जाने मात्र से ही कोई कुख्यात नहीं हो जाता। और मैं बता रहा हूँ अभी की जो स्थिति है, 90% लोग जेल में बेगुनाह है। कहीं किसी फॉरवर्ड का मामला रहता है तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। थाना को फोन कर देगा, फलाना को गिरफ्तार नहीं करना, ठीक है, वो मेरा आदमी है। इस तरह से वो लोग करते हैं। गांधी जी भी जेल गए थे, उनका तस्वीर रुपया पर क्यों है? उनको क्यों नहीं कुख्यात कोई बोलता है? ठीक उसी तरह से यानी जेल जाना कुख्यात कहीं से साबित नहीं करता। बिल्कुल नहीं। देख लीजिए कि कुमारी अनीता के पड़ोस के लोग हैं, कहा जाए एक तरह से भाई हैं, चचेरे भाई हैं। ये लोग अच्छी तरह से उनके विषय में जानते होंगे। तो आपसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उनके पिताजी का किस प्रकार का कारण कि पीडब्ल्यूडी में वो इंजीनियर थे, कहाँ पोस्टेड थे, और उनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप। जी, हम लोगों के यहाँ से उसका फ्रेंडली संबंध रहा है। और जहाँ तक हमें जानकारी है कि हम लोग जब से उम्र के इस पड़ाव में आए हैं तब से सुन रहे कि वो पटना में ही रहते थे, उधर ही जॉब करते थे। और लेकिन घर रहने के कारण यहाँ बराबर उनका आना जाना रहता था और हम लोग अच्छे से वाकिफ हैं उनसे। अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और फ्रेंडली रहने के कारण सब एक दूसरे से जान पहचान भी है। जान पहचान? हाँ, बिल्कुल जान उनके पहचान। पिताजी का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था? उसके पिताजी का शिक्षा दीक्षा गांव में ही रह के किए। बगल में अमरपुर हाई स्कूल है, जो कि हमारे गांव के पहले व्यक्ति हैं जो कि अमरपुर हाई स्कूल में, कोई दिक्कत अमरपुर हाई स्कूल में वो यानी टॉप मैट्रिक परीक्षा में वो टॉप किए थे। और अभी भी बोर्ड में उनका नाम अंकित है। हाँ, बोर्ड में अंकित नाम है हरि प्रसाद मेहता। और वर्ष याद नहीं है कब मैट्रिक किए थे, जिस वर्ष में किए होंगे, और अभी भी उनका है। और उनके घर में पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल रहा, जिसके कारण वो सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए। और जहाँ तक रही ये अनीता दीदी की बात, तो वो भी दिल्ली में वो रेलवे में MBBS की जॉब कर रही थी, डॉक्टर थी। अब तो राजनीति में आ गए हैं, तो आप लोग का कितना सपोर्ट मिलेगा? हम लोग का जहां तक सपोर्ट की बात रहा तो हम लोग पूरे गांव समाज तन मन से, जिस तरह से उनके पिताजी गांव के नाम रोशन किए थे उसी तरह हम सोचेंगे वह भी हमारे गांव और पूरे लोकसभा क्षेत्र, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का नाम रोशन करे, जहां तक उनसे हो सके विकास के मामले में। और हम लोग चुनाव जिता करके उनको संसदीय क्षेत्र से भेजने का कोशिश करेंगे। यानी दिल्ली में थी जी, पहले MBBS थी, अब जो है उनको सांसद बना के, अब संसद बना करके वो हम लोगों की आवाज वहां उठाए और हमारे संसदीय क्षेत्र की विकास करे। जी। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम रवीश कुमार है। रवीश कुमार। कब आपको पता चला कि आपके समाज की बेटी यहाँ से अब उम्मीदवार होंगी? चूंकि मैं अशोक भैया को पिछले 20 साल से जान रहा हूँ। अच्छा। उनके हर एक गतिविधि पे मेरा नजर रहता था और उनकी जमानत की भी जानकारी लिया करते थे। और इधर आज से करीब 10 दिन पहले अचानक पता चला कि वो टिकट नहीं ले पाएंगे। बहुत टेंशन में हम लोग आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता चला शादी वाला मामला, क्योंकि उन पर केस था। केस होने की वजह से हो सकता है नॉमिनेशन रद्द हो जाए, चाहे नॉमिनेशन करा भी नहीं पाए। तो हम लोग को ऑफर भेजा गया कैसा करो, कोई भी यदि लड़की है तो उसको बोलो शादी करने के लिए, टिकट उन्हीं के नाम पे मिलेगा। तो हम लोग इलाके में हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, सब एकजुट हुए, इस पर चर्चा किए। चर्चा हुआ तो पता चला कि डॉली जी एग्री हैं, क्योंकि डॉली जी का एक जीजा जी है। डॉली जी मतलब कौन? कुमारी अनीता। यानी उनका क्या घर का नाम है क्या? डॉली। अच्छा। इनका जो बहनोई है जीजा जी अभय प्रसाद मेहता, वो हमारे परिचित हैं। अच्छा। उनसे बात हुई, वो बोले कि ठीक है हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो एग्री हो गई। एग्री होने के बाद शादी तक का रिपोर्ट हम लोग को पता है। अच्छा। टिकट मिला वहाँ तक का रिपोर्ट है। जब रिपोर्ट मिला तो मीडिया में गलत न्यूज आने लगा। कोई बोलता था हमजापुर का है, कोई बंसीपुर का है, कोई बरियारपुर। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने न्यूज छोड़ा कि नहीं वो पहाड़पुर की है। जब पहाड़पुर लोग सुना तो आसपास के सब जगह से फोन आना स्टार्ट हो गया, खुशी का माहौल हो गया। वो बोलने लगे कि नहीं, एकजुट होकर के भविष्य में पहली बार आज तक में मौका मिला, यहाँ किसी गरीब को टिकट मिला है, ठीक है ना, और एकजुट होकर उसको जिताना है। हम भी खुश हुए, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमको नहीं लगता है कोई गरीब आदमी चुनाव जीत पाएगा, क्योंकि जितना खर्च हो रहा है चुनाव में, 62 तक के संसदीय मुंगेर संसदीय क्षेत्र पड़ता है और जितना करोड़ों करोड़ खर्च होता है, तो गरीब आदमी को हम लोग एकजुट होकर करके, जितने भी गरीब लोग हैं
एकजुट हैं हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इनको जिताने के लिए, और खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। हाँ, इनको जिताने के लिए हम लोग कुछ भी कर लेकिन सकते हैं। दूसरे जगह का जब बताया जा रहा था उस समय कैसा फील महसूस कर रहे थे? उसमें बहुत चिंतित थे कि नहीं, गलत न्यूज फैलाया जा रहा है, कम से कम हम लोग के इलाका के लोग को सही जानकारी नहीं मिलेगा तो इनको वोट कैसे मिलेगा? यानी जानकारी नहीं मिलेगा तो वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले ओरिजिनल घर होना चाहिए। ओरिजिनल घर मजबूत रहेगा तब तो बाहर मजबूत रहेगा। बाहर मजबूत रहेगा। हाँ, इसलिए करके हम न्यूज को जो है ना अपना सही न्यूज फैलाए, फोन के माध्यम से अपने सगा संबंधी को इन्फॉर्म कर रहे थे कि नहीं ये मेरे गांव की है, मेरे समाज की बच्ची है, बेटी है, बहन है, इसलिए यह जो न्यूज दिखाया जा रहा है ये गलत न्यूज है। ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग गलत अफवाह से बचाने के लिए अपने रिश्तेदार से यानी संपर्क में बने हुए थे। ये जो भी अच्छा, ये एक चीज आपसे पूछते हैं कि शादी हो गई, उनका ऑन माइक वो बोली भी है कि बिल्कुल रूप से हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन यह चीज जो है कि शादी होते ही एक टैग लाइन चला कुख्यात का, इस पे आप कुछ कहिएगा। वैसे बोलिएगा तो 5 साल मैं भी जेल में रहा हूँ। अच्छा जी, सोहेल हिंगोड़ा कांड आप सुने होंगे, हिंदुस्तान का सबसे चर्चित घटना है और 25 करोड़ उसमें फिरौती ले लिया गया। मैं चुनौती देता हूँ, बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन है, जितनी भी पुलिस है, जितने भी जज है, कोई साबित कर दे कि मैं अपराध करके जेल गया। और इतना ही नहीं, दिल्ली से नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मैंने जेल से चिट्ठी लिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा था, संज्ञान लेकर के हमसे पूछताछ हुआ जेल में। 50 एडवोकेट था, 4 अधिकारी, मैंने साबित किया कि मुझे अनलीगल तरीके से जेल में रखा गया है, यानी अपहरण करके जेल में रखा गया। और मैं परसों तक चिट्ठी पोस्ट किया, अब तक मैं 2014 से लेकर के आप नहीं, मेरी आपके ऊपर बात, मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ। कुख्यात शब्द को मैं बताऊंगा बढ़िया से। तो कुख्यात शब्द मेरे में भी लग गया, लोग मुझे रविश डॉन के नाम से जानता है। मैं डॉन हूँ नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ। और पता कर लीजिए इस इलाके में जो काम जिससे नहीं होता वो हम करते हैं, समस्या का समाधान हम करते हैं, हर जगह हम खड़ा रहते हैं मुसीबत में। अशोक महतो को कुख्यात शब्द बोलकर उनको बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया, छवि को बदनाम किया जा रहा है। अब एक बात पूछते हैं, आप अपने घर में हैं, हम मारने के लिए आपके घर में घुसेंगे, क्या आप हमको छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। ठीक उसी तरह से उनके ऊपर कोई असामाजिक तत्व कोई हमला किया, चाहे जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया, तो वो उनको क्यों छोड़ेंगे? मार के गए चाहे नहीं मारे, जेल गए, बदनाम हुए, जेल जाने मात्र से ही कोई कुख्यात नहीं हो जाता। और मैं बता रहा हूँ अभी की जो स्थिति है, 90% लोग जेल में बेगुनाह है। मेरे रिसर्च के अनुसार, मैंने रिसर्च किया इस पे, 90% लोग जेल में बेगुनाह है। तो अशोक महतो की छवि बर्बाद किया जा रहा है। और मैं पूछता हूँ कौन दागी नहीं है? बताइए, आप ही बताइए, कौन पॉलिटिशियन दागी नहीं है? हर दागी, कोई दागी की बात आप बोल रहे हैं? टोटल दागी है। मुख्यमंत्री जी पर आरोप नहीं है, सीताराम केसरी का हत्या का आरोप नहीं है, अनंत सिंह पे दर्जनों केस नहीं है, सूरजभान सिंह पे नहीं है। तो फिर ये ट्रेंड के साथ उनको इज्जत क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जाता है, वो हजारों करोड़ का मालिक है और वो फॉरवर्ड है। हम लोग दबे कुचले लोग हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड में से आते हैं, इसलिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कुख्यात सब जोड़ करके। तो आप जो बोल रहे हैं कि दबे कुचले, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो क्या इस मुंगेर लोकसभा में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का गणित गुना चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी जो जैसे ललन बाबू को किसी मुद्दा के लिए फोन करते हैं, चाहे मैसेज करते हैं, लेटर भेजते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, उनको मैंने लेटर दिया, वो भी एक्शन नहीं लिए। वहीं किसी फॉरवर्ड का मामला रहता है तो वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, थाना को फोन कर देगा, फलाना को गिरफ्तार नहीं करना, ठीक है, वो मेरा आदमी है। इस तरह से वो लोग करते हैं। ये अभी का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब चीज एक्सपर्ट है, पे हम नहीं है, समझे? राजनीति में हम नहीं है, और राजनीति से हमको नफरत भी है कुछ कारण से। लेकिन ऐसी नहीं है कि हमारे परिवार का कोई दूसरा कोई चुनाव लड़ेगा, चाहे हमारे मित्र लड़ेगा पूरे बिहार में कहीं से भी, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। वही हम लोग करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं कि हमारे परिवार से टिकट मिलने जा रहा है, तो हम लोग जितना कम चल सकेगा हम लोग इनको अपने क्षेत्र से भेजने का दिल्ली कोशिश करेंगे, और उससे बहुत आशा करके हम लोग रखेंगे। गांधी जी भी जेल गए थे, उनका तस्वीर रुपया पर क्यों है? उनको क्यों नहीं कुख्यात कोई बोलता है? ठीक उसी तरह से, यानी जेल जाना कुख्यात कहीं से साबित नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप सुन रहे थे, जबकि खुद कह रहे हैं कि मेरे नाम के साथ भी डॉन जुड़ा हुआ है, हम डॉन है नहीं, और जेल जाना कहीं साबित नहीं करता है कि हम कुख्यात हैं और कौन कुख्यात नहीं है।
100 में टिकट मिल गया।